एक मेरा बेटा था, वो भी फौत हो गया, 5 साल हो गए। 80 साला बेवा बल्कीस बेगम जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की खाला और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की रिश्ते में नानी लगती हैं। इनकी प्रॉपर्टी का मसला है और 20 साल हो चुके हैं अदालतों के चक्कर लगाते हुए, लेकिन ताहाल इनको इंसाफ नहीं मिला। 10-10 मरले के 2 मकान थे, खामद फौत हो गए ना, उन्होंने किराए पे दी हुई थी, इन्होंने कब्जा किया हुआ। वो कहते हैं हमारा है। शहबाज शरीफ लोगों के साथ कैसा रिश्ता है? जो मेरा बहनोई था ना, उनकी चाचाजाद बहन है। शहबाज शरीफ की वालिदा? हाँ जी। क्या नाम था उनका? उनका नाम शमीम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है 80 साला बेवा बल्कीस बेगम जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की खाला और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की रिश्ते में नानी लगती हैं और ये तकरीबन इनकी प्रॉपर्टी का मसला है और 20 साल हो चुके हैं अदालतों के चक्कर लगाते हुए, लेकिन ताहाल इनको इंसाफ नहीं मिला। इनसे बात करते हैं आखिर माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी, पहले तो ये बताइएगा कि क्या माजरा क्या है? ये मेरे ना ससुर की थी, जो मकान है ना वो मेरे ससुर का था। फिर मेरा ससुर फौत हो गए, मेरे खामद की हो गई आफ्ताब इकबाल की। अच्छा। फिर मेरी शादी हुई। फिर ये 20 मरले के 2 मकान थे, 10-10 मरले के 2 मकान थे। वो उन्होंने 13 मरले मेरे हक में लिख के दी। तो जो बकाया थी ना, तो वो मेरा खामद फौत हो गए ना, उन्होंने किराए पे दी हुई थी। वो मरज़ई लोग हैं, उन्होंने किराए पे दी थी। अच्छा। तो वो आज तक 45 साल मेरे खामद को फौत हुए हो गए, 45 साल। एक मेरा बेटा था, वो भी फौत हो गया, 5 साल हो गए। साल हो गए, वो भी फौत हो गया। तो इन्होंने कब्जा किया हुआ। वो कहते हैं हमारा है। एक झूठी रजिस्ट्री लेके आए, थाने में गए, थाने वालों ने कहा ये कौन सी रजिस्ट्री है, इंतकाल कहाँ है? ये देखो मेरा इंतकाल, ये मेरा इंतकाल, ये मेरे खामद का इंतकाल अब मेरे बेटे के नाम है। कितना अरसा हो गया हुआ है इस केस को? 16 साल हो गए, 16-17 साल हो गए। शहबाज शरीफ लोगों के साथ कैसा रिश्ता है? जो मेरा बहनोई था ना, उनकी चाचाजाद बहन है। अच्छा। उनकी चाचाजाद बहन है। इस तरह मेरी बहन की भी लगे ना नंद। कौन? ये शहबाज शरीफ की वालिदा? हाँ जी। क्या नाम था उनका? उनका नाम शमीम था। सही। शमीम। तो फिर क्या कभी मुलाकात शमीम से मुलाकात हुई है आपकी? मेरी हुई है जब कोई अरफ उम्मीद भट्ट का बहनोई फौत हुए थे ना, तो हम उधर गए थे, मॉडल टाउन गए थे। अच्छा। उधर गए थे, उस तरफ हुई थी बस। उसके बाद मैंने देखा नहीं, फिर हमने नहीं देखा, ना कभी गए ना आए, कोशिश भी नहीं की। बस कोशिश की, फिर सही बस की करिए दसो। लगता है ये नहीं कि वो पैसे वाले हैं शायद इसलिए नहीं। खैर पैसे वाले भी होंगे, अल्लाह और दे उनको, मैं ये नहीं कहती। तो बड़े लोग हैं, अच्छे हैं, मेरे साथ भी अच्छे हैं। कब से अदालतों के चक्कर लगा? हाँ जी, अब तो मैं थक गई हूँ, अब मैं बिल्कुल थक गई हूँ। मेरी उम्र 80 साल हो गई है और मैं कभी किराए किसी से लेके जाती हूँ, कभी किसी से लेके जाती हूँ। आप किराए के मकान में रह रही हैं? हाँ जी, 6000 रुपया किराया, वो भी मेरा एक भांजा है, वो मुझे देता है। नहीं, अपनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद किराए के मकान? हाँ, किराए पे। रोना नहीं आता कि बाप? रोना आंदा है। एक बेटा था, वो भी चला गया, वो भी बेटा भी गया। क्या समझते हैं, अगर आपके खामन जिंदा होते, हयात होते, या आपका बेटा हयात होता तो कितना? ये केस बेटे ने किया हुआ है। अच्छा। इनके ऊपर बेटे ने किया है केस। तो क्या समझते हैं अगर वो हयात होते तो कितने सुकून होता, कितनी आपको अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़ते? बस वो हुन चला गया, अल्लाह कर, मैं अकेली हूँ। एक मेरा उसका बेटा है, वो मेरे पास रहता है, वो भी यतीम है।
वो भी यतीम है, वो भी मेरे पास रहता है। आप मैं कहती हूँ चलो उसका कुछ बन जाए, अल्लाह करे उसकी जगह उसको मिल जाए। तो मेरी तो जड़ी है ना वो जगह जड़ी है ना मेरे पोते को। आपने भले वक्तों में बड़े अच्छे मकानों में महलों में रहे, तो जब ये आखिरी वक्त आता है या उम्र ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप दर बदर की ठोकरें खाने पर हाँ जी, खा रही हूँ, अब तो खा रही हूँ। क्या किसी रिश्तेदार ने सहारा नहीं दिया? एक भांजा मेरा है। और कोई रिश्तेदार? सब बेचारे रिश्ते अपने अपने गरीब रिश्तेदार ही हैं, केड़े कोई होते हैं। तो क्या मुतालबा क्या करती हैं और किन से करती हैं? मैं कहती हूँ इनसे मुझे मकान मेरा खाली करवा दें। जे बैठे हुए हैं ना, ऊपर उन्होंने किराए पे दिया हुआ है, नीचे उन्होंने कोई अपना रखा हुआ है। 17 साल से आपके केस का फैसला नहीं हुआ, क्या वजह है? जज साहब कहते हैं बीबी अपने वकील लेके आओ। पहले मेरे वकील थे ना, वो नहीं आते थे। क्यों नहीं आते? बस मुझे नहीं पता, ये आपको भी पता होगा। अब हमने वकील किया है, वो जाएगा और जाता है, वो सब काम करेगा। जज साहब बहुत अच्छे हैं, इंसाफ की उम्मीद है? हाँ जी, मुझे उम्मीद है। जज साहब को ना मेरे ऊपर तरस आता है। वो कहते हैं माँ जी अपने वकील तो लेके आए, मैं फटाफट फैसला करूं। अच्छा। हाँ जी, ये उन्होंने कहा है मुझे। उन्होंने कहा मैं फैसला करूं, अपना वकील लेके आओ। और पहले वकील तो वो नहीं आए, अब जो वकील किया है ना वो अच्छा वकील है, अच्छा वकील है। वो कहते हैं हम जाते भी हैं, अब भी जाएंगे। तो शहबाज शरीफ से या मरीम नवाज से क्या मुतालबा करती हैं आप? यही मैं करती हूँ कि ये मेरा मकान खाली करवा दें। मैं तो कितना मुश्किल होता है कि ऐशो इश्रत की ज़िंदगी गुजारना। फिर मेरा खामन था ना, ये सब प्रॉपर्टी वो कहता था मैं इनके नाम करने, बच्चों के नाम। इतना मुझे सोना मेरे खामद ने दिया था, इतना कितना? इतना किलो को होगा। किलो सोना? सोना, किलो सोना, मैं झूठ नहीं मारती। और मेरे खामद को अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनको अल्लाह जन्नत में जगह दे। तो किलो सोना आपका था, तो प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन फिर हालात कैसे चेंज हुए? बस हालात फिर चेंज हो गए इस तरह जिस तरह के पता ही नहीं लगा की होया, समझ नहीं लगी। क्या यानी कि खामद कोई बीमार हो गए थे या क्या हुआ? माँ बीमार कत्ल हुए सन। कत्ल हो गए? हाँ कत्ल। किसने किया कत्ल? वो कोई सैयद थे। अच्छा। हाँ। तो क्यों कत्ल किया? बस पता नहीं, उनकी अपनी कोई लड़ाई थी। तो क्या समझते हैं कि अगर आपके खामन जो हैं वो हयात होते तो वो फिर इस तरह की ये जो तो मुझे इतना दरबदर ना करते, वो ना करते मुझे। तो क्या समझती हैं, आपकी उम्र 80 साल हो गई है, तो ये केस का क्या करेंगी अगर केस का फैसला? मैं कहती हूँ मेरी उम्र 80 साल हो गई है, इसलिए मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में फ़ैसला हो जाए और जो मेरा ये पोतरा पोतरी है उसको ये जगह, उसका हक उनको मिल जाए और मैं सुरखरू होके इधर से जाऊँ। नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरह जो है ये 80 साला बेवा खातून हैं जो कि इंसाफ के लिए जो है अदालतों के चक्कर लगा रही हैं और वज़ीर आला पंजाब की ये रिश्ते में नानी लगती हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के रिश्ते में खाला लगती हैं, लेकिन 17 से 18 साल हो गए हैं, ये इनके पास कागजात हैं, ये सबूत हैं, उसके बावजूद जो है ये इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से, साहिब इक़्तिदार से और जजिज़ साहिबान से कि इनको इंसाफ मुहैया किया जाए ताकि ये अपनी हयाती में जो है ये इस केस का फ़ैसला सुन कर जाएँ, अपने बच्चों का, अपने पोतों का, अपने नवासों का जो हक़ है ये उनको दिलवा कर जाएँ। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।